BBA कंप्लीट है, MBA कंप्लीट है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, अच्छी तरीके से कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, डिग्री होने के बाद भी जॉब क्यों नहीं मिल रही? पता नहीं यार, रिजेक्शन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। फिर भी जॉब क्यों नहीं मिल रहा? अभी जो सवाल है आपका नहीं है, ये दिक्कत है बस मेरी नहीं है, पूरे इंडियन सोसाइटी का बस यही हाल है। 2025 का एक सर्वे हुआ था, उसके रिपोर्ट के अनुसार 55% जो ग्रेजुएट्स हैं ना, उनको जॉब इंडस्ट्रीज में नहीं मिल रही है दोस्तों। 55% का अर्थ समझ सकते हो? उसका अर्थ होता है कि नियरली हाफ ऑफ द ग्रेजुएट्स आर नॉट गेटिंग जॉब। इट मीन्स 55% जो ग्रेजुएट्स हैं उनको इंडस्ट्रीज के जॉब करने लायक ही नहीं समझा जाता। अब प्रॉब्लम क्या है? पहले तो हमारे दिमाग में सीधा आता है कि यार ये जो ग्रेजुएट्स है इनमें ही कोई कमी होगी, टेक्निकल स्किल्स की कमी होगी, सिलेबस की कमी होगी, या फिर उनका जो बेस है ना स्कूल से कमजोर होगा। लेकिन आपको बता दो कि उनमें से जिनको जॉब नहीं मिलती ना, वो बहुत अपने ग्रेजुएट में अपने समय पे टॉपर्स थे। इसका मतलब प्रॉब्लम किधर और है, और वो है सॉफ्ट स्किल्स में। सॉफ्ट स्किल्स एग्जैक्टली होते क्या है? जैसे हम बोलते हैं द वे वी टॉक, द वे वी थिंक, एंड एक दूसरे से हम जो बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उधर लीडरशिप स्किल चाहिए, है ना। सबको एक साथ लेके काम करने की, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की स्किल को बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। और बस हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं बस इनमें ही लैक करते हैं। और ऐसा देखा जाता है अक्सर कि ग्रेजुएशन में जितने सारे टॉपर्स होते हैं उनको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज वास्ट होता है, प्रॉड होता है, परफेक्ट होता है, टेक्निकल स्किल्स तो बहुत अच्छी है, लेकिन देखा गया है कि इंटरव्यूज में उनको अच्छे तरीके से जो आता है वही एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती है। द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल विच अगेन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू वन ऑफ द सॉफ्ट स्किल। अब वो जमाना गया है कि कंपनीज ना अब आपके मार्क्स, आपका जो पेपर शीट है ना, वो नहीं देखती, आपके ग्रेड्स बिल्कुल नहीं देखती वो चीज़ है जिस सिचुएशन में अगर आपको कोई भी सिचुएशन में डालें तो उस पर आप कैसे रिएक्ट करोगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हल आप कैसे निकालेंगे, आप एक दूसरे से बातचीत कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें अब कंपनी देखती है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ परस्युएशन। परस्युएशन का मतलब होता है कि आप अपनी बात कंपनी में जितने सारे आपके कलीग्स हैं उनके सामने कैसे रख रहे हो और उनको अपनी बात कैसे कन्विंस कर रहे हो, है ना। जैसे कि सेल्स में जो भी सेल्समैन होता है अपने क्लाइंट को बिना प्रेशर डाले अपनी बात कैसे समझाता है, इसको बोलते हैं परसुएशन। और यही जो स्किल है ना, किसी भी किताब में नहीं होती, कि कोई भी एक स्किल नहीं सिखाता, ये एक्चुअली एक्सपीरियंस से ही या फिर स्कूल लेवल से प्रोजेक्ट्स में भाग लेने से, एक्टिविटीज में भाग लेने से ही ये चीज दिमाग के अंदर फिट बैठती है। इसी तरह एक और स्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब सिर्फ सवाल हल करना नहीं है, बल्कि रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझना, उनके सॉल्यूशन सोचना और सही डिसीजन लेना। ऑफिस में रोज ऐसी सिचुएशंस आती है जहां रेडीमेड आंसर्स नहीं होता दोस्तों। वहां वही इंसान आगे बढ़ता है जो शांति से सोच सके और सॉल्यूशन निकाल सके। और एक स्किल है, उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन, वही भी एक सॉफ्ट स्किल है। अब कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि टीम के साथ मिलकर काम करना आना। आज लगभग हर जॉब टीम बेस्ड है। अगर कोई इंसान अकेले ही सब कुछ करना चाहता है ना, या दूसरों की बात सुनना नहीं जानता, तो वो ज्यादा आगे ही नहीं बढ़ पाता। कोलैबोरेशन सिखाता है कि कैसे कॉम्प्रोमाइज करें, कैसे रोल्स शेयर करें और कैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। एक और बहुत जरूरी स्किल है अनसर्टेनिटी को हैंडल करना। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जब चीजें क्लियर ना हो ना, फ्यूचर का अंदाज ना हो ना, स्कूल में ऐसे फिक्स्ड सिलेबस, फिक्स्ड आंसर्स और प्रेडिक्टेबल एग्जाम्स मिलते हैं, लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता। वहाँ हर दिन नया चैलेंज होता है। जो इंसान अनसर्टेनिटी से डरता नहीं है बल्कि उसे एक्सेप्ट करके काम करता है, वही इंडस्ट्री में टिक पाता है। देखो, हमारा प्रॉब्लम यह है कि क्लासरूम्स अभी भी, है ना, सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भाग रहे हैं और एग्जाम्स में कितने अच्छे ग्रेड, कितने अच्छे मार्क्स लाते हो, बस इसी के ऊपर पूरा फोकस है। लेकिन वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे देखा जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हालांकि NEP 2020 होलिस्टिक और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर टाइम टेबल इतना टाइट होता है कि डिबेट्स, डिस्कशंस और ग्रुप एक्टिविटीज अक्सर साइड में चली जाती है। सॉफ्ट स्किल्स को अभी भी कई जगह पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता है, जबकि असल में ये ना कोर लर्निंग का हिस्सा होना ही चाहिए। नाउ बीइंग फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड, आई कैन श्योरली से दैट NEP जब मैंने देखा है ना, उसमें भाई इतने सारे लेक्चर्स लेने होंगे ना अभी, मतलब स्कूल 9 मॉर्निंग से स्टार्ट होगा और शाम को 6 बजे तक चलेगा, और फिर भी NEP के अकॉर्डिंग जितना सिलेबस दिया है, जितने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, इतना टाइट शेड्यूल होने के बावजूद भी कंप्लीट करना मुश्किल है। मतलब आप सब सोच सकते हो कि ये सिलेबस कितना लंबा है, कितना ब्रॉडन NEP के थ्रू बना है, और इसमें फिर सॉफ्ट स्किल्स है, ये जो एक्टिविटीज है, फिर इसको ऑब्वियसली सेकंड प्रायोरिटी दे दी गई है, बल्कि ये एक्चुअली कोर में होना चाहिए। अब अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत बड़े रिफॉर्म्स या महंगे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। अगर क्लासरूम के टाइम थोड़ा स्मार्ट तरीके से यूज किया जाए ना, जैसे डिस्कशंस, रोल प्लेज, रियल लाइफ सिचुएशंस पर बातचीत, तो बच्चे नेचुरली बोलना, सोचना और अडैप्ट करना सीख जाते हैं।
यही एक्टिविटीज़ उन्हें फ्यूचर जॉब्स के लिए मेंटली तैयार करती है। आज एआई के दौर में ये स्किल्स और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। एआई रूटीन काम कर सकता है, डेटा एनालाइज कर सकता है, लेकिन इंसानों जैसी कम्युनिकेशन, जजमेंट और एडेप्टेबिलिटी नहीं ला सकता। बस इसीलिए कंपनीज अब सिर्फ नॉलेज रखने वाले नहीं, बल्कि अच्छे कम्युनिकेटर और थिंकर ढूंढ रही है। और आखिर में वही जो एम्प्लॉयबिलिटी है ना, एक ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से और प्लेसमेंट वक्त से नहीं शुरू होती। ये शुरू होती है तब से जहां आप पहली बार स्कूल में पहला कदम रखते हो। वो शुरू होती है हर प्रेजेंटेशन से, हर डिस्कशन से, हर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी से। बस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको अपनी राय देनी है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हो दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट